जय हिंद दोस्तों, चंपारण जी के जिस परिवार में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। जी हां दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स के जो न्यू बुक है 1 मार्च 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक जो अपडेट किया गया दोस्तों। इस बुक में हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 और प्रैक्टिस सेट नंबर 20 से संबंधित 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को दोस्तों मास्टर वीडियो के पार्ट 7 के माध्यम से दोस्तों हम लोग इसे पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दिया गया है दोस्तों, आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, आज के मोटिवेशनल की वीडियो देखते हैं। क्या देगा आज का मोटिवेशनल की? मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। क्या है दोस्तों, इस लाइन को गौर से आप लोग देखिएगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ दोस्तों, आपको जितना कठिन से कठिन हो सके उतनी कड़ी से कड़ी मेहनत करिए दोस्तों, क्योंकि जिस दिन आपका मेहनत परिश्रम और आपका दोस्तों फल में बदल जाएगा, उस दिन दोस्तों आपको चारों तरफ सफलता क्या होगा दोस्तों, वो शोर मच जाएगा। इसलिए दोस्तों आप मेहनत से मत डरिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ दोस्तों। और प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का हम लोग दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दिया गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, बजट 2022-23 के क्या है दोस्तों, बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने 8 रोपवे, क्या है दोस्तों, सरकार ने 8 रोपवे परियोजनाओं के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे के निर्माण की घोषणा की है दोस्तों। कितने किलोमीटर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, 60 किलोमीटर दोस्तों। क्या जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 60 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर में क्या दिया गया है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट। क्या है दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण का क्षेत्र कितना है दोस्तों, मतलब कुल कितना वृक्षावरण है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। क्या है 95,700 दोस्तों 48 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। कितना है 95,748 वर्ग किलोमीटर है कुल वृक्षावन का क्षेत्र दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, वन रिपोर्ट जो 2021 जारी किया गया है, उससे दोस्तों आप लोगों के हर प्रैक्टिस सेट में आपको दोस्तों 2 या 3 जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग के आने वाले हर एग्जाम में यह वन रिपोर्ट जो स्थिति जारी किया गया दोस्तों, इसको आप लोग जरूर एक बार शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 3rd नंबर में क्या दिया गया है, बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार। क्या है दोस्तों, बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने किस वर्ष तक भारत के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य घोषित किया गया है। सरकार ने किस वर्ष तक दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य घोषित किया गया दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2025 तक दोस्तों। कब तक? 2025 तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर में क्या दिया गया है, हाल में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री द्वारा भारत की पहली, क्या दोस्तों, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हील टोयोटा मिराई, क्या दोस्तों, टोयोटा मिराई लॉन्च की गई। वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नितिन गडकरी जी है दोस्तों। क्या है, नितिन गडकरी जी है केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर में, हाल ही में किस संगठन, क्या दोस्तों, हाल ही में किस संगठन के द्वारा कोल्ड रिस्पांस सैन्य अभ्यास 2022 नॉर्वे में शुरू किया गया दोस्तों। मतलब कौन सा सैन्य अभ्यास है दोस्तों, कोल्ड रिस्पांस। याद रखिएगा दोस्तों, 2022 का नॉर्वे में शुरू किया गया दोस्तों। तो हाल ही में किस संगठन के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, नाटो के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा, नाटो के द्वारा। नाटो का अगर मुख्यालय पूछा जाएगा दोस्तों कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में दोस्तों। नाटो में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 30 आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर में क्या दिया गया है, किस राज्य, क्या दोस्तों, किस राज्य की विधानसभा ने पूरी तरह से पेपरलेस होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू किया दोस्तों। क्या है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू किया, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया दोस्तों। पहला जब लग गया तो यहाँ वीवीआई प्रश्न बन गया दोस्तों, क्योंकि जो भी प्रश्न अपने आप में पहला लगता हुआ वीवीआई प्रश्न बन जाता है दोस्तों। तो पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, नागालैंड राज्य बन गया दोस्तों। कौन सा नागालैंड राज्य बन गया है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर में देखते हैं। क्या है, 13वां वर्ल्ड, क्या दोस्तों, 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों। 13वां क्या संस्करण, 13वां कहाँ किया गया दोस्तों। जैसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दुबई में किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया, दुबई में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर में, मार्च 2022 में, क्या दोस्तों, मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास, क्या दोस्तों, 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटी, क्या है दोस्तों, लेमिटी 2022 आयोजित किया गया दोस्तों। भारत और किस देश के साथ है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सेशेल्स के बीच दोस्तों। किसके बीच, सेशेल्स के बीच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर में क्या दिया गया है, 9 नंबर में दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हाल ही में, क्या दोस्तों, हाल में पाक जल मरुस्थल मध्य के तरफ कर पार करने वाले सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई दोस्तों। मतलब पाक जल मरुस्थल है जो, तो उसको तैर कर पार करने वाले सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है तैराकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, जिया राय बन गए। कौन बन गए, जिया राय दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर में, भारत के पहले, क्या है दोस्तों, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको सीडीएस बोलते हैं दोस्तों, जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो मरणोपरांत उसको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पद्म विभूषण दोस्तों। किससे, पद्म विभूषण सम्मानित किया गया, जो भारत के पहले चीफ क्या थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दोस्तों, जिसको सीडीएस बोलते हैं, जो कौन थे, जनरल बिपिन रावत, उनको क्या मिला गया दोस्तों, पद्म विभूषण मिला गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर में, हाल
हाल ही प्रित्जर पुरस्कार क्या है दोस्तों? हाल ही प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहली अफ्रीकी कौन बन गए दोस्तों? पहली अफ्रीकी कौन बन गए? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फ्रांसिस क्या है दोस्तों? फ्रांसीसी केरे बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। 12 नंबर में हाल ही में किस टीम ने क्या दोस्तों? हाल ही में किस टीम ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग 2021-22 किताब जीता दोस्तों? किस टीम ने पहला सुपर लीग 2021-22 किताब जीता दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, हैदराबाद AFC दोस्तों। कौन किसने? हैदराबाद AFC। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर में क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गीता क्या दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 सितंबर क्या दोस्तों? 2 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 के मध्य कहाँ किया गया दोस्तों? बहुत अच्छे प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का जो आयोजन 2 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के मध्य किया गया, वो कहाँ किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कुरुक्षेत्र हरियाणा में दोस्तों। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग 14 नंबर में 2021 का 2021 वर्ष द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सूचियों की महिला में कौन सा सत्य है दोस्तों? इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। दोनों कथन सही है। तो दोनों कथन में क्या दिया गया देखते हैं। इस सूची में मैकेंजी स्कॉट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों, ये बात सही है, जो कि वर्ष द्वारा जारी किया गया। सेकंड में दिया गया है दोस्तों, इस सूची में भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, भारत के जो वित्त मंत्री का स्थान है वो 37वां प्राप्त हुआ है, इसलिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर में क्या दिया गया? भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचे क्या दोस्तों? दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। दुनिया का सबसे ऊंचे भारत के किस राज्य में दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, मणिपुर में किया जा रहा है दोस्तों। कितना कहाँ पर किया जा रहा है? मणिपुर में किया जा रहा है, जो रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जो 41 मीटर है दोस्तों, याद रखिएगा। पूछा कितने मीटर ऊंचाई है? इसमें है 41 मीटर दोस्तों रेलवे ब्रिज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर में किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा दोस्तों? तो किस देश में 2026 का विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू किया जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, अपना प्यारा देश भारत में किया जाएगा 2026 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17 नंबर में दोस्तों। और 17 नंबर प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग इसको गौर से देखिएगा। क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्या दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसको ICC बोलते हैं, ICC द्वारा किसे क्या दोस्तों? किसे अस्थायी CEO नियुक्त किया गया दोस्तों? किसे अस्थायी CEO नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, जियोफ क्या दोस्तों? जियोफ एलार्डी उसको नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों? मार्च 2021 में क्या दोस्तों? मार्च 2021 में प्रकाशित पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस के लेखक कौन है दोस्तों? VVI प्रश्न है, ये पुस्तक दोस्तों पूछा हुआ है, प्रीवियस प्रश्न रह चुका है। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस के लेखक कौन है दोस्तों, जो मार्च 2021 में प्रकाशित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, समीर सोनी है। कौन है? समीर सोनी है दोस्तों, याद रखिएगा इस पुस्तक को। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर में क्या दिया गया है? सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को क्या दोस्तों? बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया दोस्तों? किस राज्य की विधानसभा में दोस्तों बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, और राजस्थान दोस्तों। राजस्थान का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत जी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर में क्या दिया गया है? भारत के किस शहर में क्या दोस्तों? भारत के किस शहर में देश के क्या दोस्तों? देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण इकाई की शुरुआत की गई दोस्तों। देश में के पहले में दोस्तों क्या देगा? देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन है, ये VVI प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। तो भारत के किस शहर में स्टार्ट किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, बेंगलोर में दोस्तों। कहाँ पर है? बेंगलोर कर्नाटका में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर में निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया है दोस्तों? 2021 में शामिल किया गया है किस शहर को? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, श्रीनगर को। किसको? श्रीनगर को। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करिएगा, और जरूर आप लोग इस वीडियो को दोस्तों शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए हम लोग अगले प्रश्न में देखते हैं। 22 नंबर में क्या दिया गया है? किस राज्य क्या दोस्तों? किस राज्य में क्या दिखा हुआ? किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना दोस्तों? कौन सा नदी पर? धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों? किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दोस्तों, याद रखिए। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो योगी आदित्यनाथ जी है दोस्तों। अगले प्रश्न में देखते हैं। 23 नंबर में क्या दिया गया है? दिव्यांगजनों क्या दोस्तों? दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया दोस्तों? किस मंत्रालय के द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, सुगमय भारत ऐप दोस्तों। क्या है? सुगमय भारत ऐप लॉन्च किया गया दोस्तों। और आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अभी वर्तमान में कौन है? कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर में कौन सा देश ग्रीन स्टील का दोस्तों? कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया दोस्तों? VVI प्रश्न है। दुनिया का पहला देश कौन बन गया है दोस्तों? जो ग्रीन क्या दोस्तों? दुनिया का पहला देश कौन बन गया ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, स्वीडन बन गया है दोस्तों। कौन बन गया? स्वीडन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर में क्या दिया गया है? हार्म क्या दोस्तों? हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी पहले ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा, मतलब ये 18वें स्थान प्राप्त हुआ है। क्या स्थान? 18वें स्थान प्राप्त किया गया है। और किसके द्वारा दोस्तों? याद रखिएगा, वो हार्म रिडक्स
कंसोर्टियम के द्वारा जारी किया गया दोस्तों। ये क्या संगठन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 26 नंबर में। हाल ही में भारत के क्या दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्रों में 3 वर्ष के लिए क्या दोस्तों, 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया दोस्तों। तो भारत ने किस देशों के साथ कृषि के क्षेत्र में 3 वर्षों के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, इजराइल के द्वारा। किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 27 नंबर में क्या दिया गया है। एन क्या है दोस्तों, एन इकोनॉमिस्ट एट होम क्या दोस्तों, एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड ए पर्सनल जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। बहुत अच्छा पुस्तक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। शंकराचार्य दोस्तों। कौन है, शंकराचार्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 28 नंबर में। हाल ही में क्या दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण क्या दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत किया गया दोस्तों। तो किस मंत्रालय के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है दोस्तों। और अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, तो धर्मेंद्र प्रधान जी है दोस्तों। ये निपुण जो योजना जो दोस्तों कार्यक्रम शुरू किया गया, एक प्रश्न पूछा हुआ है यूपी, कुछ अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था यूपी में, वो ये प्रश्न पूछा गया था कि निपुण जो योजना, निपुण जो कार्यक्रम जो शुरू किया गया वो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 29 नंबर में क्या दिया गया है। बहुराष्ट्रीय क्या दोस्तों, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जपद क्या दोस्तों, जपद 21 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया था दोस्तों। तो किस देश में यह अभ्यास किया गया जपद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, रूस में किया गया दोस्तों। कहाँ पर, रूस में किया गया। रूस के वर्तमान में कौन है वहाँ का राष्ट्रपति दोस्तों, तो व्लादिमीर पुतिन जी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 30 नंबर में क्या दिया गया है। सितंबर 2021 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। तो 2021 के बारे में, मतलब तीरंदाजी चैंपियनशिप जो 2021 में होता है उसमें कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मतलब 1 और 2 दोनों कथन सही दोस्तों। कौन है, तो 1 में देख लेते क्या देगा, इसका आयोजन अमेरिका के साउथ डकोटा में किया गया, ये भी सही है। और 2 नंबर दिया गया इसमें भारत ने कुल 3 रजत पदक जीते, ये भी सही है दोस्तों। इसका दोनों क्या है, दोनों कथन सत्य है दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 31 नंबर में क्या दिया गया है। बीबीसी क्या दोस्तों, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया दोस्तों। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स क्या दोस्तों, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, कोनेरू हम्पी को दोस्तों। किसको, कोनेरू हम्पी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 32 नंबर में। हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया दोस्तों। हड़प्पा काल के किस शहर को दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, धोलावीरा को दोस्तों। कौन सा है, धोलावीरा को। और आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों कि धोलावीरा अभी किस राज्य में स्थित है दोस्तों, इसको कमेंट बॉक्स आप इस आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न में 33 नंबर में क्या दिया गया है। सोमा मंडल क्या है दोस्तों, सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया दोस्तों। किसको, सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, सेल का दोस्तों। किसके, सेल के बारे में दोस्तों, सेल का ये क्या है, उपाध्यक्ष चुना गया दोस्तों। कौन है, शोभा मंडल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 34 नंबर में। किस राज्य ने क्या है दोस्तों, किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की दोस्तों, स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की किस राज्य ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 35 नंबर में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली क्या दोस्तों, देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी को विकसित किया गया दोस्तों। देश की पहली, यहाँ पर भी प्रश्न बन गया, तो देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी को विकसित किया गया है, तो किस राज्य में दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, गुजरात में दोस्तों। कहाँ पर, गुजरात में दोस्तों। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, इसको कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 36 में दोस्तों क्या दिया गया है। 26 मार्च 2021 को क्या दोस्तों, 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों। क्या है, इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 37 में दोस्तों क्या देगा। भारत पाक क्या दोस्तों, भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती की चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय संस्कृति महोत्सव दोस्तों, क्या है, किस शहर में विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता शहर में दोस्तों किया गया विजय क्या है, विजय संस्कृति महोत्सव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 38 नंबर में क्या दिया गया है। WWE द्वारा क्या दोस्तों, WWE द्वारा क्या है, WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया दोस्तों, तो किस भारतीय को दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, द ग्रेट खली को दोस्तों। क्या है, द ग्रेट खली को दोस्तों, ये रेसलर है दोस्तों जिसको हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 39 नंबर में क्या दिया गया है। अमेजॉन क्या दोस्तों, अमेजॉन कंपनी के द्वारा भारत किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया दोस्तों, भारत किस शहर में डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया अमेजॉन के द्वारा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, सूरत में। सूरत कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, सूरत है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 40 नंबर में क्या दिया गया है। 2 मार्च क्या दोस्तों, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट
का उद्घाटन किया, इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा दोस्तों? कौन सा है? मैरीटाइम इंडिया समिट दोस्तों। इसमें कौन सा देश भारत के साथ सहयोगी रहा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, डेनमार्क रहा था दोस्तों। कौन रहा था? डेनमार्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 41 नंबर में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया, क्या है दोस्तों, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया दोस्तों? तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 लद्दाख में दोस्तों। कहाँ पर? लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 42 नंबर में। हाल ही में कौन, क्या दोस्तों, हाल ही में कौन भारतीय मूल के 12 वर्षीय, क्या दोस्तों, 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया की सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए दोस्तों? दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए। बहुत विजय प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसको नोटिंग कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के आने वाले एग्जाम में प्रश्न बन सकता है दोस्तों। क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में कौन भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, अभी क्या है? अभिमन्यु मिश्रा दोस्तों। कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 43 नंबर में क्या दिया गया है। मार्च 2021 में भारत, क्या दोस्तों, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है दोस्तों? मैत्री सेतु पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, फेनी नदी पर बनाया जा रहा है। किस नदी पर? फेनी नदी पर, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का निर्माण किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 44 नंबर में। फीफा अंडर 17, क्या दोस्तों, फीफा अंडर 17 विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के 2022 के संबंध में हमको बतलाना है कौन से इसमें कथन सत्य है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, मतलब दोनों कथन सत्य है दोस्तों। क्या है? दोनों कथन सत्य है। तो ये कथन 1 में देखते क्या है, इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में भारत में किया गया जाएगा, ये भी सही है दोस्तों। क्या है? इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में आयोजन किया जाएगा। क्या है? क्या? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप दोस्तों, ये भी बात सही है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन में क्या दिया गया दोस्तों? एशियाई शेरनी विभाग को इसका अधिकारी शुभंकर घोषित किया गया दोस्तों। क्या है? एशियाई शेरनी विभाग को इसका क्या अधिकारी शुभंकर उसको बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 45 नंबर में क्या दिया गया है। 45 नंबर प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। क्या लिखा हुआ है? किस, क्या दोस्तों, किस देश की पर्वतारोही त्यागहीन अंग ने दुनिया के सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने वाली का रिकॉर्ड बना दिया है दोस्तों? की देश की है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 का? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा दोस्तों, हांगकांग के है दोस्तों। कहाँ के? हांगकांग के है, जो त्यागहीन अंग जो दुनिया के सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बना लिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 46 नंबर में क्या दिया गया है। दिसंबर, क्या दोस्तों, दिसंबर 2021 में काजू वैली वेटलैंड को, क्या दोस्तों, काजू वैली वेटलैंड को, और आगे देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है, वेटलैंड को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? मतलब क्या, वेटलैंड को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया, यह किस राज्य में? काजू वैली को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, ये तमिलनाडु राज्य में दोस्तों। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में है दोस्तों। तमिलनाडु का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन है दोस्तों? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 47 नंबर में क्या देगा। केरल के, क्या दोस्तों, केरल के ट्यूबर मैन कहे जाने, क्या है दोस्तों, केरल के यूट्यूबर मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, ये तो साजी, क्या है, साजी NM दोस्तों। कौन है? साजी NM। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं 48 नंबर में क्या दिया गया है। मिस वर्ल्ड, क्या दोस्तों, मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 से खिताब जीतने वाली पहली भारतीय, क्या दोस्तों, पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बन गई दोस्तों? पहली लगा हुआ है, तो ये तो प्रश्न अपने आप में VVI बन गया दोस्तों। क्या है? मिस वर्ल्ड अमेरिकी 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, श्री सैनी है दोस्तों। कौन बन गई है? श्री सैनी बन गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 49 नंबर में क्या दिया गया है। इकोनॉमिस्ट, क्या दोस्तों, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, कथन 1 सही नहीं है दोस्तों। तो कथन 1 में क्या देखते हैं, इस सूचकांक में कोपेनहेगन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, गलत है दोस्तों। और इसमें 2 नंबर कथन में क्या देगा, भारत के शहर नई दिल्ली को 50वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये बात सही है दोस्तों, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिटी में। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में देखते हैं दोस्तों। और क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर 19 के दोस्तों हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्या दिया गया है। हाल ही में, क्या दोस्तों, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालाबार जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया दोस्तों? कौन सा नहर? स्वेज नहर का मार्ग जो है, रास्ता, वो बाधित हो गया दोस्तों, किस देश के एक बड़े मालाबार जहाज के कारण? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, ताइवान के है दोस्तों। किस देश का? ताइवान के है मालाबार जहाज, जिसके कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था। चलिए दोस्तों अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या देगा प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, भारतीय कप्तान, क्या दोस्तों, भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे, क्या दोस्तों, कपिल देव को पीछे छोड़कर कौन सा खिलाड़ी टेस्ट में विकेट लेने के मामले में दूसरे भारतीय बॉलर बन गए दोस्तों? तो दूसरे भारतीय बॉलर कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 20 का? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा दोस्तों, R अश्विन बन गए दोस्तों। कौन है? R अश्विन बन गए, जो कि भारतीय क्रिकेटर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 2 नंबर में। मार्च 2022 में, क्या दोस्तों, मार्च 2022 में आयोजित भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनियम सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? जो मार्च में आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राजनाथ सिंह के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों 3 नंबर में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट देखिए दोस्तों, फिर इस वाला प्रैक्टिस सेट में भी एक क्वेश्चन आ गया वन रिपोर्ट से, क्योंकि दोस्तों हर प्रैक्टिस सेट में आपको
वन रिपोर्ट से जरूर क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, इसलिए आप लोग जरूर इस वन रिपोर्ट को आप लोग एक बार जरूर एग्जाम में जाने से पहले देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें से प्रश्न जरूर बनेगा आपके एग्जाम में। चलिए हम लोग 3 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। भारत वन स्थिति रिपोर्ट क्या है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में मैंग्रोवा वनों, क्या दोस्तों, मैंग्रोवा वनों की सर्वाधिक वृद्धि हुई दोस्तों? तो किस राज्य में दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, उड़ीसा में दोस्तों। कहाँ पर? उड़ीसा में दोस्तों। और उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक जी है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो भुवनेश्वर है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर में क्या दिया गया है? बजट 2022-23 घोषणा के अनुसार, क्या दोस्तों, बजट 2022-23 घोषणा के अनुसार सरकार ने कितने किलोमीटर नए नेशनल हाईवे के निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों? 2022 में दोस्तों नए नेशनल हाईवे को निर्माण करने की घोषणा रखा गया दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, क्या है? 25,000 किलोमीटर दोस्तों। कितने हैं? 25,000 किलोमीटर नए नेशनल हाईवे के निर्माण के रखने का लक्ष्य रखा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर में क्या दिया गया है? COP27 का दोस्तों, COP27 का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया जाएगा दोस्तों? COP27 का दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, मिस्र में किया जाएगा दोस्तों। कहाँ पर? मिस्र में। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर में क्या दिया गया? हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अपशिष्ट, क्या दोस्तों, अपशिष्ट कचरों के माध्यम समाधान हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया दोस्तों? किसके द्वारा? हाल ही में भारतीय प्रधान, क्या है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, वेस्ट, क्या है दोस्तों, वेस्ट टू वेल्थ दोस्तों, यही कार्यक्रम लॉन्च किया गया पोर्टल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर में किस राज्य, क्या दोस्तों, किस राज्य में भारत के पहले ई मछली बाजार हेतु, क्या दोस्तों, ई मछली बाजार हेतु फिश वाले ऐप को लॉन्च किया गया दोस्तों? किस राज्य में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों, असम में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर में हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दुग्ध, क्या दोस्तों, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया दोस्तों? किस राज्य के द्वारा दोस्तों दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, उत्तराखंड दोस्तों। कौन सा है? उत्तराखंड के दोस्तों जितना भी योजना है उन सभी योजनाओं को आप लोग एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में आपको योजनाएं से एक प्रश्न जरूर बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। 9 नंबर में क्या दिया गया है? विश्व का पहला 3D, क्या दोस्तों, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया दोस्तों? विश्व का पहला, तो विजय प्रश्न बन गया अपने आप में दोस्तों। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, एम्स्टर्डम, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है, यहीं पर खोला गया। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर में क्या दिया गया है? कोविड-19, क्या दोस्तों, कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने, क्या दोस्तों, किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की दोस्तों? जो कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया, क्या है, बाल सेवा योजना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर में क्या दिया गया है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने जुलाई 2021 में किन देशों को, क्या दोस्तों, किन देशों को एसोसिएटेड सदस्य के रूप में शामिल किया गया दोस्तों? तो किस सदस्य को दोस्तों, किन देशों को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, उपयुक्त सभी को दोस्तों। तो उपयुक्त सभी में पहला में क्या दिया गया? स्विट्जरलैंड को भी शामिल किया गया, मंगोलिया को भी शामिल किया गया और तजाकिस्तान को भी शामिल किया गया, मतलब उपयुक्त सभी को शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर में क्या दिया गया है? किसानों के आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए, क्या दोस्तों, किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू किया दोस्तों? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना दोस्तों। बहुत अच्छे प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है राजस्थान के, कोई अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो राजस्थान सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर में हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है सतत विकास लक्ष्य दोस्तों। इसमें क्या राइट आंसर का जाएगा? 13 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, मतलब 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। तो 1 नंबर कथन में देखते क्या है? इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान पर, तो ये बात सही है। इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर बिहार रहा था दोस्तों, कौन रहा था? बिहार राज्य रहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर देख लिया। 14 नंबर देखते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले, क्या दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी LNG फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया दोस्तों? तो किस शहर में किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, नागपुर शहर में किया गया दोस्तों। कहाँ पर किया गया? नागपुर शहर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर में क्या दिया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्या दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण क्या किया गया था दोस्तों? तो इसका नामकरण क्या गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जगह दोस्तों, मतलब क्या किया गया था? ये डेल्टा किया गया था दोस्तों और कप्पा किया गया था। तो क्या किया था? डेल्टा और कप्पा किया गया था वो कोरोना के वेरिएंट को नामकरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर में क्या देगा? जून 2021 में, क्या दोस्तों, जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया दोस्तों? जून 2021 में तो किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, रूस है। रूस ने हटने का निर्णय लिया। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के, क्या दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के क्षेत्रव्य अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया दोस्तों? क्षेत्रव्य, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आप लोग जरूर इस प्रश्न को याद रखिएगा। क्या है? क्षेत्रव्य अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, अब्दुल्ला
शाहिद को दोस्तों, किसको? अब्दुल्ला शाहिद को दोस्तों। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसको बताएं कि अब्दुल्ला शाहिद किस देश से बिलोंग करते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न में देखते हैं 18 नंबर में क्या दिया गया है, किस मंत्रालय द्वारा, क्या दोस्तों, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया दोस्तों? तो किस मंत्रालय के द्वारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया था दोस्तों ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं 19 नंबर में क्या दिया गया है, निम्न में से किस देश में, क्या दोस्तों, निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामले सामने आया दोस्तों? तो किस देश में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, चीन में आया है पहला मामला। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं 20 नंबर में, 12 से 13 जून, क्या दोस्तों, 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने किया दोस्तों? 47वां संस्करण दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, कभी कभी पूछ देता है G7 कैवा संस्करण 2021 में हुआ था 22 से 12-13 जून को, तो इसका 47वां संस्करण हुआ था दोस्तों। तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, ब्रिटेन ने किया था दोस्तों। कौन कहते हैं? ब्रिटेन। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों अभी वर्तमान में? उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं 21 नंबर में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में, क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा, क्या है, निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रमों में शामिल किया दोस्तों? तो किस देश ने दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, सऊदी अरब ने। किस देश ने? सऊदी अरब ने रामायण तथा महाभारत के बच्चों को ये पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं 22 नंबर में, राष्ट्रीय डोपिंग, क्या दोस्तों, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जिसको नाडा बोलते हैं कि नए महानिदेशक कौन बन गए दोस्तों नाडा के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम ने बन गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 23 नंबर में, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक, क्या दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट, क्या दोस्तों, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किनकी आत्मकथा है दोस्तों? बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किनकी आत्मकथा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, सुरेश रैना जी का है। किसका है? सुरेश रैना जी का है, जो कि कौन है? भारतीय क्रिकेटर। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं 24 नंबर में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से दो हरित ऊर्जा, क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से दो हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? तो कौन पहला राज्य बन गया दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, अपना प्यारा मतलब बिहार दोस्तों। कौन है? बिहार राज्य बन गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 25 नंबर में क्या दिया गया है, हाल ही में, क्या दोस्तों, हाल में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल, क्या है, हाल में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था दोस्तों? यशपाल शर्मा का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित है यशपाल शर्मा का। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करते रहेगा दोस्तों, क्योंकि हमको भी दोस्तों मोटिवेशन मिलते रहेगा। चलिए अगले प्रश्न 26 नंबर में देखते हैं, एसएज, क्या दोस्तों, एसएज अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों? किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, एमसी मैरी कॉम को। किसको? एमसी मैरी कॉम को। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं 27 नंबर में क्या दिया गया है, विश्व प्रेस, क्या दोस्तों, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 का थीम क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता मतलब क्या है दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2000, क्या दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड दोस्तों। क्या है? इन्फॉर्मेशन एंड एज ए पब्लिक गुड। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं 28 नंबर में, विश्व का पहला देश, क्या है दोस्तों, विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाले ड्राइवर, क्या है, ड्राइवरले कारों की चलाने को अनुमति दी है दोस्तों? विश्व का पहला देश दोस्तों, तो विवेक प्रश्न बन गया, कौन सा देश है दोस्तों जो सड़कों पर कम गति वाले ड्राइवर वाले कारों को चलाने की अनुमति दी है दोस्तों? तो 28 का इसका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, ब्रिटेन है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं 29 नंबर में क्या दिया गया है, हाल ही में इंडियन, क्या दोस्तों, हाल ही में इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, इरिडा को दोस्तों। किसको? इरिडा को सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं 30 नंबर में क्या दिया गया है, उमलिंगला, क्या दोस्तों, उमलिंगला धारा को फतह करने वाली पहली एकल, क्या दोस्तों, पहली एकल महिला बाइकर्स और 18 दर्जों को पार करने वाले पहली महिला हाल ही में कौन बन गई दोस्तों? 18 दरों को पार करने वाली पहली महिला कौन बन गई दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, कंचन उरु संडी बन गए दोस्तों। कौन बन गए? कंचन उगुर संडी बन गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 31 नंबर में, मई 2021 में, क्या दोस्तों, मई 2021 में किस भारतीय मूल की, क्या है दोस्तों, किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया दोस्तों? क्या है? 15वां शेख जायद बुक से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर ताहिरा, क्या है दोस्तों, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को सम्मानित किया गया। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं 32 नंबर में क्या दिया गया है, विश्व खाद्य पुरस्कार, क्या दोस्तों, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किस वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की दोस्तों? 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई दोस्तों, किसको? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, डॉक्टर शंकुतला, क्या है दोस्तों, डॉक्टर शंकुतला हरक सिंह थिल स्टेट दोस्तों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 33 नंबर में क्या दिया गया है, डीआरडीओ द्वारा दोस्तों क्या दिया गया, डीआरडीओ द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को
सीआरपीएफ को सौंप गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, मतलब सीआरपीएफ को सौंप दिया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। इसका नाम क्या नाम रखा गया है, रक्षिता नाम रखा गया है दोस्तों, जो कि किसके द्वारा निर्मित किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा। और डीआरडीओ को दोस्तों स्थापना कब किया गया था, 1954 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न हम देखेंगे। 34 नंबर में क्या देगा, 52वां क्या दोस्तों, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, क्या दोस्तों 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 के बीच हाइब्रिड रूप से कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों, 52वां संस्करण था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, गोवा में आयोजित किया गया दोस्तों। कहाँ पर, गोवा में। गोवा के राजधानी कहाँ है, तो पणजी है। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत जी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 35 नंबर में। ओलंपिक खेलों में क्या दोस्तों, ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों, किसके रूप में, जज के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, दीपक कबरा को दोस्तों। किसको नियुक्त किया गया, दीपक कबरा को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 36 नंबर में। भारत का पहला क्या है दोस्तों, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया, भारत का पहला दोस्तों, यहाँ पर इंपोर्टेंट प्रश्न बन गया, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, मुंबई में खोला गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 37 नंबर में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपना पहला वैश्विक हैकथॉन हरबिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया गया दोस्तों। तो किस संगठन के द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 37 का 4 हो जाएगा, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इस क्या किया गया तो आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 38 नंबर में क्या दिया गया। 38 नंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय, क्या दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष, क्या दोस्तों सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया दोस्तों, भारत के किस शहर में दोस्तों। जिसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, वाराणसी में दोस्तों। कहाँ पर, वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 39 नंबर में। निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, क्या दोस्तों निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का क्या दोस्तों का ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया दोस्तों, क्या है 101वां देश बन गया दोस्तों, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। तो कौन सा देश बन गया दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, अमेरिका बन गया। कौन बन गया, अमेरिका दोस्तों बन गया। और अमेरिका के वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति दोस्तों, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 40 नंबर में क्या दिया गया है, देश का पहला, क्या दोस्तों देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया दोस्तों, मतलब देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, पश्चिमी मध्य रेलवे बन गया है, पश्चिमी मध्य रेलवे बन गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 41 नंबर में जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा, क्या दोस्तों जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचे दोस्तों वीवीआई प्रश्न है, किस नदी पर किया जा रहा है, जो कि कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, चीनाब नदी पर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, चीनाब नदी पर जो सबसे दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 42 नंबर में। निम्नलिखित में से किस देश में, क्या दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा लर्निंग, क्या दोस्तों लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया दोस्तों, किस देश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, बांग्लादेश में शुरू किया गया। कहाँ पर, बांग्लादेश में लर्निंग ऐप जिसका नाम क्या है, लिटिल गुरु लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 43 नंबर में। COP26 क्या दोस्तों, COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया दोस्तों, कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों, ई अमृत पोर्टल दोस्तों। कौन सा, ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया गया दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर आप लाइक करिएगा दोस्तों, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आप लोग यह वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे 44 नंबर में क्या दिया गया है, हाल ही में, क्या दोस्तों हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक, क्या है हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम, क्या दोस्तों ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, रॉस्किन बर्ड के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है दोस्तों। क्या नाम है, ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 45 नंबर में। 45 नंबर प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगले प्रश्न देखते हैं 45 नंबर में। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा, क्या दोस्तों हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी, क्या दोस्तों आभासी, क्या है आभासी रूप से ई संटा, क्या दोस्तों ई संटन का उद्घाटन किया गया दोस्तों। तो किस मंत्रालय के द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, मतलब केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न में देखते हैं 46 नंबर में क्या दिया गया है, किस देश के, क्या दोस्तों किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारतीय सेना के जनरल की मानपद पद से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो किस देश के है, कौन है, जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मत पद से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों 46 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नेपाल के है दोस्तों। कौन है, वहाँ के जो जनरल है प्रभु राम शर्मा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों 47 नंबर में।
में क्या दिया गया, देश के क्या है दोस्तों, देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, क्या में है 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, सुशील चंद्रा को दोस्तों, किसको, सुशील चंद्रा को 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 48 नंबर में, हाल में केंद्रीय मंत्री परिषदों का विस्तार किया गया है, इसके संबंध में कौन सा समिति है दोस्तों, मतलब केंद्रीय मंत्री का विस्तार जो किया गया इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों, यही हमको इसमें करना है। तो कौन सा, एक तरफ व्यक्ति दिया गया है, एक तरफ मंत्रालय दिया गया है दोस्तों, तो कौन सा व्यक्ति किस मंत्रालय से संबंधित इसमें नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, किरण रिजिजू है दोस्तों। कौन है, किरण रिजिजू है, जो कि पंचायती राज मंत्री है, जो कि गलत दिया गया है। जो किरण रिजिजू क्या बन गए दोस्तों, वो क्या बन गए हैं, वो कानूनी मंत्री बन गए दोस्तों। कौन है, किरण रिजिजू दोस्तों, जबकि इसमें क्या धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने, ये सही है। अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री भी बात सही है दोस्तों, और अनुराग ठाकुर भी सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 49 नंबर में, क्या दिया गया है, विश्व स्नूकर, क्या दोस्तों, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता दोस्तों, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, मार्क सेल्विन ने दोस्तों, किसने, मार्क सेल्विन ने जीता दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 50 नंबर दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 50 नंबर में, क्या दिया गया है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, क्या दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, दोनों कथन सत्य है। तो पहला कथन क्या है, इस ओलंपिक में क्या दोस्तों, इस ओलंपिक पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान प्राप्त रहा, ये भी सही है। इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है दोस्तों, 48वां रहा था टोक्यो ओलंपिक पदक में दोस्तों, याद रखिएगा क्या है, टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुआ था उसमें भारत का स्थान दोस्तों क्या रहा था, 48वां स्थान रहा था। चलिए इसमें दोनों कथन क्या दोस्तों सत्य है। चलिए हाँ दोस्तों, अब वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के परिवार को दोस्तों आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तथा बेल आइकन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोग दोस्तों इसी तरह से समय से छोटे छोटे टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो मिलते रहेगा दोस्तों। चलिए जय हिंद दोस्तों।